नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं हमारे पॉडकास्ट में श्री कमलेश सोनी जी, जो आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। जी सोनी जी, बताएं। तो मित्रों, मैं आज आपके सामने एक कथा रख रहा हूँ जो कि सदन कसाई की कथा है, जिसमें ये बताया गया है कि भगवान किस प्रकार निस्वार्थ प्रेम को प्राथमिकता देते हैं। तो मित्रों, मैं इसी के साथ अपनी कथा आपको सुनाता हूँ कि संत कहते हैं कि भगवान की भक्ति में चतुराई नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से जो भी महाप्रभु को याद करता है वह उसकी कथा सुनते हैं। ऐसी ही एक कथा है सदन कसाई की। वह कसाई था और शालिग्राम भगवान को तराजू पर रखकर मांस बेचता था। एक दिन एक महात्मा आए और आगे जो हुआ उसने कसाई की जिंदगी पलटकर रख दी। सदन कसाई मांस बेचते थे। अनजाने में उन्होंने शालिग्राम को ही भार बना लिया था और उसी से तौलकर मांस बेचा करते थे। कीर्तन करना उन्हें अच्छा लगता था तो वह गुनगुनाते हुए मांस बेचते थे। एक दिन एक महात्मा मुंह पर कपड़ा रखकर पास से गुजर रहे थे। वह देखते ही पहचान गए, अरे तराजू पर तो शालिग्राम जी हैं। फौरन आ गए और बोले, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, पाप लगेगा। ये तो शालिग्राम जी हैं। कसाई ने कहा कि महाराज, हमसे गलती हो गई, मुझे तो पहचान नहीं है। महात्मा ने शालिग्राम को उससे ले लिया और कई नदियों के पवित्र जल से स्नान कराया, इत्र लगाकर चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर उन्हें बिठाया, खीर का भोग भी लगाया। महात्मा शालिग्राम जी के सामने रोने लगे। बोले, नाथ, आप कहाँ कसाई के यहाँ बैठे थे? अब आप रत्न सिंहासन पर विराजिए। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि में वह महात्मा के सपने में आए और बोले कि सुनो, सुबह होते ही मुझे लेकर जाओ और सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। महात्मा बोले, महाप्रभु, आपको भार बनाकर मांस बेचता है वो। ठाकुर जी बोले, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। महात्मा ने तर्क रखा कि प्रभु, ये तो शास्त्र और वेद विरुद्ध होगा। आपको वहाँ क्या सुख मिल रहा है? वहाँ वह जगह शुद्ध नहीं है। मांस बेचने वाला पापी व्यक्ति, उसके पास क्यों जाना है आपको? प्रभु बोले, कहीं पर हमको स्नान में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है, कहीं भोग लगाने में सुख मिलता है, लेकिन सदन कसाई के यहाँ मुझे लुढ़कने में सुख मिलता है। लुढ़कने से मतलब सदन कसाई शालिग्राम जी को तराजू पे रखता था तो इधर उधर लुढ़क जाते थे, तो मुझे लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वह तराजू में तौलता तो मुझे लुढ़कने में आनंद आता था। वह भले ही मांस बेचता है, लेकिन तौलते समय वह कीर्तन कहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे उसके पास छोड़कर आओ। न जाने, इंद्रेश जी महाराज यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, लेकिन चतुराई से नहीं, भोले बनकर, सहज बनकर प्रभु की भक्ति करो और भक्ति करते रहो। सदन कसाई के पास महात्मा वापस गए। वह बोला, अरे महात्मा जी, यहाँ क्यों लाए फिर से? ये तो बहुत गंदा स्थान है। सदन कसाई, महात्मा बोले, धरो इनको यहीं। महात्मा बोले कि सदन कसाई, ये शालिग्राम जी को तुम ही रखो। ठाकुर जी स्वप्न में आकर कह गए कि इनको तुम्हारे साथ ही रहना है। सदन कसाई के हाथ पांव कांपने लगे, आंसू बहने लगे। वह मन में विचार करने लगे कि मैं इतना गंदा और पापी इंसान हूँ और ठाकुर जी मुझसे मिलने चले आए। मैं इनके लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता कि ये काम ना करूँ? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? भोजन ही नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इससे बड़ा धन क्या होगा कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए स्वयं वापस आ गए। उसी समय सदन कसाई ने दुकान बेची और मांस बेचने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। उसने मन ही मन विचार किया कि नाथ, आप मुझसे मिलना चाहते थे, अब मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। और वह जगन्नाथ महाप्रभु से मिलने के लिए निकल पड़े। पूछते पूछते पुरी की तरफ जाने लगे। कुछ लोगों ने पहचाना तो उस रास्ते से दूर कर दिया जिस पर सब चल रहे थे।
सदन कसाई मुश्किल वाले रास्ते पर चलने लगे। वह सोचते कि मैं उस रास्ते पर चला तो वह अपवित्र हो जाएगा। उसके मन में महाप्रभु का गुणगान हो रहा था और इस प्रकार सदन कसाई भगवान की भक्ति में, जगन्नाथ प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हम काम जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको पूरे मन से और ईश्वर के भजन के साथ करें तो ईश्वर हमें निश्चित ही जो है अच्छे कार्य की ओर अग्रसर करते हैं और हमारी बुद्धि विवेक को बढ़ाते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं सदन कसाई की कथा को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कमलेश सोनी जी को, और आपको हर सप्ताह या हर 15 दिन में आपको एक कथा इनके द्वारा सुनाई जाएगी हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।